देखिएगा, मेरा कोई इरादा तो नहीं था हो प्याज और ये जलने ना पाए मैं ये क्लिप डालने का, लेकिन मुझे एकदम ख्याल आ गया कि जब मैं कर ही रही हूँ तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। ये प्याज और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने थोड़ा भूना है। बहुत मज़े के चने बनाने जा रही थी तो एकदम से मुझे ख्याल आया इसको हटा लेती हूँ अभी चूल्हे से, क्योंकि ये काफ़ी ब्राउन हो चुका है। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। हर चीज़ में दिल करता है कि आपके साथ शेयर करूँ, तो बस वही आदत है, इसलिए ये मैं इसमें मसाला जात ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर डालूंगी थोड़ी सी इसमें जाएगी। और बहुत डिफरेंट तरीके से चने बनने जा रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूँ। नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में भी आप खा सकते हैं। रात को रिकमेंड नहीं करूँगी चने, क्योंकि रात को थोड़ा सा हो जाता है इसका ना बादीपन का मसला, लेकिन अदरक लहसुन डालेंगे तो नहीं होगा। हल्की सी टर्मरिक पाउडर डालूंगी। और देखिए झटपट से आपके साथ शामिल हो गई हूँ। मेरा दिल किया कि आपसे भी शेयर करूँ। साबुत जीरा भी जाएगा, होल क्यूमिन सीड्स इसमें जाएंगे। वो झटपट बनने वाले थे तो मैंने मेरी में हमेशा से कोशिश होती है कि जो रेसिपी मैं झटपट बनाती हूँ वो आपसे आपके साथ सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो इस वजह से एकदम से मैंने कैमरा लगा लिया और तब तक मैंने कहा प्याज मेरा जल ना जाए। ये 1 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से चनों की क्वांटिटी है मेरे पास तकरीबन 200-250 ग्राम है। और थोड़ा सा इसमें क्योंकि नमक पहले बॉईल करते हुए डाला था तो थोड़ा सा डालूंगी, बाद में चख लीजिएगा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए। मैंने क्या किया था, चॉपर में प्याज अदरक लहसुन ग्रीन चिलीज डाल को सबको एक साथ चॉपराइज कर लिया था। और उसी तरह मैंने ब्लेंड कर लिया टोमेटोज को भी उसी में, ये इसी में मिक्सी में मैंने किया था, इसमें देख लीजिएगा। और इसी में मैंने एक टमाटर था उसको मैंने अच्छी तरह करके डाल दिया। अब थोड़ा सा मसाले में पानी डाल के भून लेती हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि मैंने चूल्हे से हटा दिया था, बहुत ब्राउन हो गए थे अनियन, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। इनफैक्ट मुझे ब्राउन नहीं करने थे, लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बत में ब्राउन हो गया तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं कैमरा लगा रही थी ना, सेट कर रही थी उसका, वो पता है आपको, फिर लेंस को क्लीन करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो गया। लेकिन ब्राउन हरगिज में कीजिएगा, थोड़ा सौते कीजिएगा। और ये देखिए मसाले की खुशबू माशाल्लाह से इतनी अच्छी आ रही है। और साथ साथ आपसे बातें करूँगी और साथ साथ आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। बस मेरा दिल किया, मैं जिस तरह भी थी जिस हाल में, मैंने कहा चलो भाई जब मैं खाना बना ही रही हूँ, खाना तो मतलब जो साइड डिश ही होती है, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ झटपट बन जाए। संडे था और थोड़ा टाइम मेरे पास कम था। थोड़ा सा मसाला भुनेगा तो इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगी, ये जो मैंने किसी तरह भी टोमेटो आप किसी फॉर्म में डाल दें, ये मैंने इसी मिक्सी में जो है ना, इसी चॉपर छोटा सा जो मेरे पास है मिलना सा बहुत क्यूट लगता है इसी। जी देखा ना कैसे जल्दी जल्दी से मैं जिस हाल में थी जैसे भी थी आपके सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज व्यूअर्स बिलीव मी, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन एकदम से मुझे ख्याल है थोड़ा झुके कर रही हूँ ताकि कैमरे में आ सकूँ सारी, और इसको सेट कर लेती हूँ, नीचे ना आए, क्योंकि थोड़ा सा ये इशू कर रहा है इसका ट्राइपॉड, तो इस वजह से। तो मैंने कहा कि आज आपसे चने बनाने लगी थी और कुछ ऐसा नहीं खास, लेकिन भुने हुए चने और मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो नाश्ते में खाएं, चाहे दोपहर के खाने में खाएं, लंच में। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर झटपट वाली ना। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक प्याज ले लिया था, तो थोड़े से जब लहसुन के 2-3, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, अभी चने दिखाती हूँ कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, क्योंकि बच्चे शौक से खाते नहीं, मुझे ही पसंद है तो मैं ही खाती हूँ। तो उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन ग्रीन चिलीज़ को, प्याज को एक ही चॉपर, छोटा चॉपर है मेरे पास, उसमें डाल के चॉपराइज कर लिया, ईजी हो जाती है ना लाइफ। और इकट्ठे ही उसको सौते किया, ब्राउन नहीं करना, सौते करना। मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया था इस वजह से कि आपके प्यार में कि एकदम से मुझे यूँ ख्याल आते ना जहन में कि चलो फटाफट कैमरा लगाओ और अपने दोस्तों से शेयर करो, क्यों ना की जाए ये रेसिपी झटपट वाली, बहुत सारा का फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह चाहे चने आलू बना लें शोरबे का,
या शोरबे वाले बच्चे खाते नहीं, चाहे वो साथ साथ में अपना मसाला भून रही हूँ आपके सामने ही। मैंने इसमें ड्राई इंग्रीडियंट्स डाले, थोड़ा सा सौते करके उसको, उसके बाद में इसमें जो मैंने टमाटोज़ आप चॉप करके डाल सकते हैं, ब्लांच करके ब्लेंड करके। मैंने थोड़ा सा उसी चॉपर में थोड़ा जब फ्राइज करके ब्लेंड और चॉपर मिक्स ही समझें, बहुत ज़्यादा नहीं थे ब्लेंडेड, और उनको डाल दिया। तो थोड़ा भून रही हूँ, थोड़ा पानी को छींटा दिया ताकि मसाला जले नहीं, और उसके बाद भूनते हुए मैं साथ ही निकालती हूँ अपना योगर्ट। थोड़ा सा 1 चम्मच में ज़रूर डालती हूँ हर खाने में, तो चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, थोड़ा सा डालूंगी। और उसके अलावा चने निकाल के आपको दिखाती हूँ कितनी क्वांटिटी है। तो बस मेरा दिल किया तो मैंने कहा क्यों ना शेयर किया जाए आपसे। ऐसे ही होता है ना, आप सब जब फैमिली है तो फैमिली में तो ऐसे ही होता है कि वो थोड़ा कि तैयार होके मैंने खड़े होना है और वो सारा कुछ करना है। तो जिस तरह थी जैसे ही कि बुनियाद पे आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। और योगर्ट ले आई हूँ मैं, योगर्ट 1 चम्मच डालूंगी। मसाला अच्छी तरह भून रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ मसाले की शक्ल भी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, और चने भी निकाल के आपको दिखा दूँ पहले, ताकि फ्रिज में रखे हुए मैंने। और ये मेरे उससे मैंने चाट बनाई थी तो बच गए थे फ्रिज में। देखें, एक चीज़ निकालने के लिए ना 10 चीज़ें पहले इधर उधर करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी हम इतना कुछ भर देते हैं कि स्पेस जो है ना वो कम पड़ जाती है। तो देखिएगा, अभी निकालती हूँ आपके सामने ही, उम्मीद है बोर नहीं होंगे। और मैंने कहा मैं सामने ही निकाल के दिखा देती हूँ ना। ये मेरी बाउंटी जो मेरी फेवरेट है चॉकलेट, वो रखी हुई है फ्रिज में। और ये इमली रखी है, आखिर मैं थोड़ी सी डालूंगी, और इमली का पल्प। और मैं अभी आपको चने दिखा देती हूँ, ये बॉइल्ड है पहले से, इजी हो जाती है लाइट। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उनका एक्स्ट्रा पानी, तो इसका निकाल देती हूँ मैं। और फिर चलते हैं डिश की तरफ, अभी आपके इधर ले आती हूँ। ठीक, देखिएगा कितनी अच्छी तरह से नाइसली मसाला बर्न हो गया मेरा माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें हमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, आपके सामने निकाला था। और ये देखिए 1 टेबल स्पून योगर्ट ऐड कर दिया। इसको तेज़ तेज़ चलाऊंगी, मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर ना आपके ये चने पक जाने। अगर आपके पास पहले से बॉयल चीज़ है, अगर बॉयल भी करेंगे तो कोई बात नहीं, घंटा उनको लग जाएगा पहले, लेकिन इसको रेडी करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ खाने को मज़ेदार भी बनाइए और इजी भी बनाइए, मज़ेदार भी हो, झटपट वाला भी हो, क्विक भी हो। ये नहीं कि क्विक के चक्कर में हम उसके टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी पे जो लुक होती है ना खाने की, आपको पता है नज़रें पहले देखती हैं, खाना बाद में खाया जाता है। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से मैं और करीब करती हूँ इसको, ताकि आपको दिखा सके मेरा कैमरा सही तरह। और देखिएगा, ये देखिएगा, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा भी निकालो तो ये देखिएगा, ये चने हम तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम चने ये डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और इतनी झटपट, तो मेरे ख्याल में आप 3 मिनट भून के, तो इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने शरबत रखना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पकेंगे चने तो अपना ज़रा ये जूसी सारा अरोमा जो है इसमें आएगा। और फिर देखिएगा, कवर कर देते हैं, ली थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत खट्टा नहीं करना मुझे। और उसके अलावा जब मेन चीज़ बहुत ही मज़ा इसको देती है, और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये आमचूर पाउडर है मेरे पास। ये तकरीबन मैं, ये देखिए आमचूर पाउडर, ये तकरीबन डाल दूँगी 1 टीस्पून इसमें मैं। ये बहुत अच्छा रहता है, भारीपन इसका जो होता है ना वो भी ख़त्म करता है उसको भी। और इस स्टेज पे चूल्हा ऑफ कर दूँगी। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह टेक्सचर आया है, बहुत ही इसी तरह का मुझे चाहिए थे, थोड़े से जूसी से, वो शोरबा नहीं चाहिए था। और आखिर में गार्निश करने के लिए देखिए मैंने पतले पतले अदरक और ये स्लाइस में कट करके जूलियन जो है वो ग्रीन चिलीज़ हैं, तो दोनों को एंड में डाल दूँगी मैं इस तरह से। बहुत ही मज़ा करते हैं। देखिए 5 मिनट के अंदर ये आपके चने, और ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स है, थोड़े से वो डाल दूँगी। तो देखिएगा, मैं आपको लुक दिखाती हूँ। धनिया तो मुझे बहुत ही पसंद है, हर चीज़ में मैं ढेर सारा डाल देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार ये चने बने हैं माशाल्लाह से। इनको मैं सर्व करके अभी आपको दिखाती हूँ, इसी में दिखा देती हूँ, क्योंकि गरम गरम आप देखें कैसा इसका टेक्सचर आया है चनों का।
जी देखिए व्यूअर्स, ये अब खाने की टेबल पे मैं आ गई हूँ बेटी के साथ, और रोटी के साथ खाएंगे हम। देखें कितना प्यारा इसका कलर आया, टेक्सचर देखिए। रोटी बनाई है मैंने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करती हूँ। आइए आप भी साथ मेरे खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। जी बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। चलें फिर खाने के बाद बात करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसा लगा आज आपको अचानक से मेरे साथ मेरे किचन में आना, और मैंने जो रेसिपी शेयर की है वो आपको कैसी लगी? होपफुली आपको पसंद आएगी। बहुत ही झटपट बनती है बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि बिल्कुल चने बॉयल हुए हैं ना आपके साथ, बिल्कुल आप करें चॉप राइस करें, अदरक लहसुन प्याज को सब्ज मिर्चों के साथ उसे थोड़ा सौते करें, उसमें ब्लांच करके या ब्लेंड करके टोमेटोज डाल दी। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालिए सारे जो बेसिक होते हैं हमारे, लेकिन साबुत जीरा जरूर डालिएगा, बहुत ही मज़ा देगा। भुना कुटा जीरा भी जरूर डालिएगा, और काली मिर्च जरूर डालें, रेड चिली पाउडर डालिए। और काली मिर्च और भुना कुटा जीरा जो होता है साबुत जीरा, वो इसके बादीपन को मारता है, और अदरक लहसुन भी। तो बहुत ज़्यादा चनों से जिसको शिकायत होती है ना वो नहीं रहेगी, और बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। लेकिन बच्चे ज़रा शौक से नहीं खाते तो उनको डिफरेंट तरीके से देना चाहिए। पीछे मेरे लेमन जूस पड़ा है, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा बॉटल, तो उसमें एंड पे लेमन जूस डालिए। थोड़ा सा भून के मसाले को, मसाला ऐसे हो जाएगा जैसे अलग अलग कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी ना। ऑयल जितना आप चाहते हैं उतनी क्वांटिटी डालिए। मसाला भून के चने डालिए, चने को 2 मिनट भून लिया, उसे हमने ब्राउन तो करना नहीं, बस थोड़ा 2 मिनट भून के उसके बाद जो है वो आप उसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दीजिए, हाफ गिलास जितना भी डाले, थोड़ा सा उसमें पके ताकि एक दूसरे से अच्छी तरह अरोमा उसमें आ जाए और ब्लेंड हो जाए, चने और मसाला मिक्स हो जाए। और उसके बाद जब वो हो जाए उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाए, थोड़ा सा रह जाए, उसके पता चल जाता है कि ऑयल ऊपर आ गया, डन हो चुका है, तो उसमें उस स्टेज पे आप जूलियन कटी हुई अदरक और ग्रीन चिलीज डाल दीजिए, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, और लेमन जूस और आमचूर पाउडर डाल दीजिए। अगर दोनों को स्किप करके आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, जो कुछ भी आप डालना चाहें। आज मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, टेस्टी। नान के साथ खाएं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चाहे नाश्ते में खाइए, चाहे लंच में मैं खाऊंगी, चावलों के साथ भी बहुत मज़ा करते हैं। तो ये होती हैं छोटी छोटी रेसिपीज़ जो बस निकाली चीज़ें और फटाफट बनाएं और एंजॉय कीजिए। और अब मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, और बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और झटपट रेसिपी के साथ फिर कभी हाजिर होंगी इसी तरह आपके साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक।